शिव शंभू, मेरा नाम है नीलेश पंडित और अभी एक्सरसाइज आज 92nd डे के हो चुके हैं, ठीक है। और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। बहुत लोगों को 75 हार्ट चैलेंज के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है और यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। अभी जस्ट मैं पार्क से आया हूँ, पार्क बंद हो गया है 9 बजे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ के बैठा हूँ, देख रहे हो। अराउंड द मेटल, मेकिंग माई सेल्फ लाइक अ मेटल, आयरन, आई एम द मैन विथ आयरन फिस्ट, ठीक है। आज बात करते हैं 75 हार्ट चैलेंज के बारे में, ठीक है। मैं 3 टॉपिक बता देता हूँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है 75 हार्ट चैलेंज का सारा रूल, ठीक है। दूसरा कि 75 हार्ट चैलेंज में स्मोकिंग अलाउ है कि नहीं है, शुगर अलाउ है कि नहीं है, जैगरी अलाउ है कि नहीं, जैगरी मतलब कि गुड़, मिठा, ठीक है। और भी सारी चीज़ों के डाइट वाइट के बारे में, खाने के बारे में। और यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिस पे पूरा डिटेल दिया हो, ठीक हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए यार मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा 10-12 मिनट में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। और तीसरा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग एंडी फ्रेजेला को एंडी फजेला बोलता है, वो गलत है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं वो नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करो कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह काम आता है, आपके ऑफिशियल वर्क में भी काम आएगा और भी जगह चीज़ों में काम आएगा, ठीक है। इसलिए बोलना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारी गौ माता आ गई, इनको प्रणाम कर लीजिए, जय माता दी, ठीक है। गाय से बड़ा प्यार है अपने को, ठीक है। गौ सेवक हैं हम लोग, ठीक है, पंडित जी हैं। तो मेरा ये कहना था कि एंडी फ्रेजेला के फ्रेजेला, ठीक है, एंडी फ्रेजेला उनके मैंने वेबसाइट पे जाके andyfrazela.com पे भी जाके उनके 75 हार्ट चैलेंज के बारे में पढ़ा पूरी तरह से, ठीक है। रिसोर्सेज बता रहा हूँ कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन गेन किया है। और दूसरा मैंने सारे वेबसाइट पे, ठीक है, रेडिफ पे भी जाकर चेक किया है, ठीक है। रेडिफ एक वेबसाइट है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे भी जाकर चेक किया है, ठीक है। 75 चैलेंज का मैं आपको रूल बता दूं। पहला रूल ये है कि आपको 2 टाइम वर्कआउट करना है, एक घर के बाहर, एक घर के अंदर, 45 मिनट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दोनों वर्कआउट बाहर हो सकते हैं या एक घर में कर लो, एक घर के बाहर करो, ठीक है। बहुत लोग छत पे या अपने पार्किंग लॉट में करते हैं, ठीक है, करो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करो कि जाकर किसी पार्क में या किसी वर्कआउट एरिया में या पॉइंट पे जाकर आप वर्कआउट करो, ठीक है, उससे फ़ायदे होंगे, समझ रहे हो। और छत पे या पार्किंग लॉट में करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप रनिंग नहीं कर पाओगे, जॉगिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिनको फैट लॉस करना है, वेट घटाना है, उनको तो रनिंग और जॉगिंग तो करनी पड़ेगी, साइकिलिंग तो करनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है कि आप अगर आपके पास पैसे तो आप जिम में जाके कर लो, ठीक है। अगर पैसे नहीं है, कम है, आपका बजट कम है, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे मैं पार्क में जाके करता हूँ, ठीक है, मेरे बजट कम है, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे पर महीने के अगर मैं अपने घर के खाने पीने हटा दूँ ना, जो माँ बाप की तरफ से या घर में मेरा होमली मेरे मिलते हैं, उसको अगर हटा दूँ तो मेरे एक्स्ट्रा जो है 2500-3000 रुपये खर्च होते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप पार्किंग लॉट में और छत पे ड्रैगिंग सिर्फ साइकिलिंग नहीं कर सकते, कार्डियो एक्सरसाइजेज आप लिमिटेड ही कर पाओगे, इसलिए बाहर जाके करो। सेकंड जो रूल है वो ये है कि आपको अल्कोहल और चीट मील नहीं लेना है, ठीक है। स्मोकिंग की वहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है, मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया और मैंने पीडीएफ भी देखा और रेडी पे भी चेक किया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग के बारे में कोई रूल में जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, अल्कोहल आपको नहीं लेना है और चीट मील नहीं लेना है, लेकिन स्मोकिंग के बारे में कोई वैसा लिखा हुआ नहीं है। मगर मैं यही बोलूँगा कि लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन गुटखा, खैनी, तंबाकू, ठीक है, वीड, मैरिजुआना जो भी लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग इलीगली भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में तो लीगल नहीं है अभी, ठीक है, मे भी किसी स्पेसिफिक जगह पे हो, तो ये सब मत लो, ठीक है, क्योंकि इससे आपके बॉडी बनाने में फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। वो आपके बॉडी को उल्टा लॉस देगा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आपके मसल पे वो हार्म करेगा, आप अपने मसल को भी ठीक से मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे उसको मसल बिल्डिंग करने में, ठीक है। इसलिए रूल में हो या ना हो, ठीक है, आप मत करो, मेरा यही मानना है। करोगे तो आपके बॉडी के लॉस होएंगे। व्हाट अ सेकंड, सॉरी, एक बंदा आ गया था, उससे मिल रहा था, ठीक है। सेकंड आपको बता दिया। तो मेरा ये कहना है कि स्मोकिंग कोई उसमें ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं लेना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हो या ना हो, आप
मत लो, क्योंकि मैंने देखा उसमें लिखा हुआ नहीं है। चीट मील में एक चीज़ बता दूं कि चीट मील में इफ़ स्पेसिफिक ऐसे करके एक पॉइंट दिया गया है, यानी कि चीट मील का भी ये कोई एथी नहीं है कि आपके हिसाब से कौन सा एथी है, ठीक है। ऐसे तो समोसा, चाट पापड़ी जो भी इंडिया में हम लोग खाते हैं, गुपचुप, ठीक है, या जिसे पानी पूरी कहते हैं, ठीक है, जलेबी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके जंक फूड में आते हैं। तो ये सब मोमोज, ठीक है, ये सब मत लो, ठीक है, ये सब जंक फूड में। मगर कुछ लोगों के लिए वो जंक फूड अलग होता है। अब जैसे कि कुछ लोग के लिए जंक फूड अलग होता है, ऐसे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग घर में पूड़ी खाते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी लोग खाने वाले ऐसे हैं जो पूड़ी खाते हैं। तो वो लोग तो बोलेंगे कि मेरे तो पूड़ी हम रोज़ के खाते हैं, ये मेरे लिए जंक फूड नहीं है। मगर भाई वो रिफाइन में बना हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा उसे भी मत ही खाओ, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में लोग रिफाइन में पूड़ी तल के खाते हैं, ठीक है, पूड़ी कचौड़ी, ठीक है, तो उसे भी जंक फूड में ही लीजिएगा, ठीक है। मैं अगर आपको डाइट प्लान के बारे में बोलूँ तो डाइट में आप लो, ठीक है, पनीर, ठीक है, दूध, दही, लस्सी, मट्ठा, ठीक है। प्रोटीन के लिए बता रहा हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो रेड मीट यानी कि मटन, जिसे खस्सी भी कहते हैं, ठीक है, चिकन, ठीक है, चिकन में भी पूरा पोर्शन मत लो। मैं बोलूँगा चिकन में आप अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, मसल बिल्डिंग करनी है, सॉरी, ठीक है, तो आप उसके लंग्स और पथरी खाओ, ठीक है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर आप लेग वेग खाते हो या बाकी हिस्सा खाते हो तो उसमें आपको फैट मिलेंगे, ठीक है, और उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा कम होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन चिकन के लंग्स में और पथरी में होता है। सेम यही चीज़ फॉलो होता है आपको मटन के साथ भी, ठीक है। बहुत सारा आप लोग देखोगे बॉडी बिल्डर या बॉडी बनाने वाले चिकन पूरा खाते हैं, क्योंकि फ़ैट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, गुड फैट की भी ज़रूरत होती है बॉडी में, ठीक है। एनिमल फैट में भी होते हैं, उसमें ऑयल भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको और डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा। बस इतना बोलूँगा कि आप उसको कहीं से स्टडी करके पढ़ के देख लो कि आप उसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। मेरे हिसाब से मत लो, मेरा यही कहना है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि अरे भाई पूरा चिकन क्यों क्यों ना खाऊं। नहीं भाई, अगर मसल बिल्डिंग करना है तो आप उसके लंग्स और पथरी ही खाओ, ठीक है, चिकन के। मटन का भी वही है, लंग्स में ही जाओ, ठीक है। अगर मन है तो थोड़े मोरे आप एक दो पीस साइड से भी लेकर खा सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि फ्राई करके रोस्ट करके ही खाएं, ठीक है। आप मसाला के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि हम लोग इंडियन एशियन बॉडी, हम लोग मसाला खाते हैं, तो मसाला के साथ खाइए, ठीक है। ये आपके डाइट के प्लान बता दिए, ठीक है। मेरा पनीर उनीर सब मेरा पनीर उनीर सब छूटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को चेस्ट बनाने का है, ठीक है, और मेरा चेस्ट जो है लूज़ है, ठीक है, अभी भी थोड़े थोड़े लूज़ है। ऐसे तो मैं थंबनेल पे आज का शर्टलेस फोटो का डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ आप देख लेना, ठीक है। मगर मेरे को ऐसा है, हाँ, तो मेरे को ऐसा है कि मुझे दूध खाने का हम छोड़ दिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन लेवल की मात्रा होती है, जिससे चेस्ट बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा बहुत दिन हो चुका है खाए हुए, 66th डे से मैंने दूध नहीं लिया था। हाँ, एक दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मकर संक्रांति के दिन एक दही और चूड़ा खाने का नियम रहता है, तो मैंने दही खाया था उस दिन। वो दिन के बाद से फिर अभी नहीं खाया है, ठीक है। मकर संक्रांति में भी 3 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। चौथा है 1 गैलन पानी पीने का, ठीक है। तो भाई 1 गैलन में 3.78 लीटर होता है, जितना कि गूगल में दिखाया जाता है, जो एसआई यूनिट है उसके हिसाब से, ठीक है। मैं बोलूँगा 4 लीटर पानी पियो, और जिन लोगों को पानी पीने की आदत नहीं है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्याज और मिर्च खाओ, उससे आपके पानी पीने की आदत लगती है, ठीक है। लहसुन खाने से पानी पीने की आदत लगती है, वो आपकी प्यास को बढ़ाता है। उसमें ऐसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्यास को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके उसके खाने पर भी प्यास ज़्यादा मात्रा में नहीं लगती, कुछ लोग तीता लगा या मिर्च प्याज खा लिया, गला सूख रहा है तो हल्का पानी पी लिया। अगर आपको फिर भी पानी पीने की आदत नहीं है तो आप रनिंग करो, ठीक है, जितना हो सके। देखो बहुत लोग होते हैं कंटिन्यूअस रनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद कंटिन्यूअस रनिंग नहीं करता हूँ। मैं 10 से 11 किलोमीटर एवरेज मेरा रोज का रहता है, जिसमें मेरी फास्ट वॉकिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग ही रहता है। किसी किसी दिन मन किया तो साइकिलिंग भी करते हैं, क्योंकि साइकिलिंग करना भी जरूरी है, वो कार्डियो के लिए अच्छा है और उससे पसीने भी अच्छे खासे निकलते हैं। मगर साइकिलिंग में प्रॉब्लम ये है ना कि साइकिलिंग में आपके अपर बॉडी साइलेंट रहता है, कमर से ऊपर, और लोअर बॉडी वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए साइकिलिंग जो है वो लोअर बॉडी के लिए ज़्यादा वर्क करता है। आप ऊपर से पकड़े हुए हो साइकिल, ठीक है, और नीचे पैर मार रहे हो, आपके हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी के हाथ पैर ये सब, पैर तो काम कर रहे हैं, मगर हाथ और शोल्डर ये सब तो साइलेंट में है ना। फिजिक्स तो सबने पढ़ा है कि नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो किसी फिजिक्स वाले बंदे से पूछना कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है। चलो, अब अगला है 10 पेज पढ़ने का। मेरे भाई, जिन लोगों को 10 पेज पढ़ने का है ना, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ग्रंथ पढ़ सकते हो, ठीक है।
कुछ लोग महाभारत, रामायण, गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप भी ग्रंथ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मन है तो आप गीता पढ़ो। अगर आप अ, जिस रिलीजन में आप बिलीव करते हो, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, ठीक है, आप उसको पढ़ो, ठीक है। कुछ लोग कुरान पढ़ सकते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जिसका जो रिलीजन बेस है वो अपना उस हिसाब से पढ़ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी पढ़िए, बस मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। नॉन फिक्शन पढ़ना है जिसमें ऑडियो बुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑडियो एथी नहीं होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। मेरी एज 23 है, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। हिस्ट्री, आर्ट्स, ये सब पढ़ता हूँ। जैसे बर्लिन वॉल कब हुआ, रशिया कब रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया, ठीक है। ये सब चीज़ें में मेरी दिलचस्पी है। आर्ट्स में पेंटिंग कैसे करते हैं, मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी, कौन किस जगह में हुई थी, पर्शियन पेंटिंग क्या होता है, पैब्लो ये सॉरी हाँ, विंची की पेंटिंग के बारे में, ये सब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ कि रशिया वॉर क्यों कर रहा है या ईरान वॉर क्यों कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैं, आप अगर स्टूडेंट हो ना तो आप वो सब पढ़ सकते हो, क्योंकि सब नॉन फिक्शन है, तो रियल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, वीडियो आगे बनाते हैं। हेलो, तो मैं कह रहा था भाई, ठंड लग रही थी, स्वेटर पहन लिया, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने किताब के हिसाब से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि नॉन फिक्शन पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है। मैं 10 पेज से ज़्यादा ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। और भागवत गीता, रामायण, कुरान, ठीक है, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो आपको सही लगता है, जो आप जिसमें आप बिलीव करते हो, जो आपका अपना पूजा पद्धति है, उस हिसाब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अपनी पढ़ाई रोज़ की करनी रहती है, तो आप अपना वो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, जिसमें भी आपका है वो पढ़ो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसमें नॉन फिक्शन बोला है, यानी जिसमें कोई फिक्शन ना हो, नॉन फिक्शन। हिस्ट्री कोई फिक्शन तो होता नहीं, ठीक है, या आर्ट्स वो कोई फिक्शन तो है नहीं, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो कि किसी की ऑटोबायोग्राफी पर हो, ठीक है, किसी की ऑटोबायोग्राफी पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे तो शायद रूल में नहीं होगा। तो अगर ना हो तो नहीं पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ और पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, जीके पढ़िए, जीएस पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, हाउ टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन, इस तरह की चीज़ें पढ़िए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ने में मेहनत करे, फ़ायदा दे, ठीक है कि नहीं। ये सब चीज़ें स्टूडेंट है तो वो पढ़िए। मेरा यही मानना है कि आप भागवत गीता ये सब में 2 पेज 3 पेज रोज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो रोज़ की पढ़ाई है ना, उसको छोड़ो मत, वो भी आप पढ़ो, ठीक है। लास्ट का है कि आपको एक सेल्फी लेना है रोज़ का, जो कि आपके प्रोग्रेस के होने चाहिए, ठीक है। तो आप अपना प्रोग्रेस सेल्फी ले लो, ठीक है। मैं अपने प्रोग्रेस सेल्फी को लेता रहता हूँ, ठीक है, और मेरा प्रोग्रेस सेल्फी हर दिन का रहता है। पहले मैं वीडियो करके बना के डालता था, सेल्फी भी था, मगर वो थंबनेल पे नहीं आता था। अब मैं थंबनेल पे डालता हूँ, ठीक है। पहले वो वीडियो के अंदर होता था, शॉर्ट्स के अंदर होता था, अब मैं थंबनेल पे ही डाल देता हूँ उसको। डे 1 डे 2 रहता है ना ऐसे, तो मैं डे 86 डे 87 ऐसे करके डाल देता हूँ। फिर से कह दूँ, जितना था डिटेल वो मैंने बता दिया। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया या आपको लगा हो कि ये कहाँ, ये क्या था, ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या करना है मेरे को, तो उन लोग के लिए यही बोलूँगा, मैसेज करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको दे दूँगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में जय शिव शंभू लिख दो, ठीक है, जय शिव शंभू, ठीक है। और जहाँ तक एक सवाल था कि स्मोकिंग करना अलाउ है कि नहीं, तो ऐसा रूल में तो नहीं लिखा हुआ है। अल्कोहल और चीट मिल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और चीट मिल का भी स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है, मैंडेटरी करके, ठीक है। तो उन लोगों को यही बोलूँगा कि आप अल्कोहल, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट कुछ भी ना ही पियो तो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और चीट मिल के बारे में दिया है, स्मोकिंग के बारे में तो नहीं दिया है। मैंने वेबसाइट पे देखा, आपका मेंटल टफनेस ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। एंट्री फजेला का जो चैनल है, उसमें उन्होंने जो मिस्टेक्स बताया है कि आपको वो 9 मिनट 47 सेकंड का पॉडकास्ट है, ठीक है, एंड्रे फजेला के चैनल पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या गलती लोग करते हैं, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति जो अच्छा करता है, मेहनत करता है, जिसका सोच है कि नहीं मुझे करना ही करना है, और एक व्यक्ति होता है जो बस ऐसे ही करता है, ठीक है, कि मुझे बस पार कर जाना है, समझ रहे हो। तो उन लोगों से यही बोलूँगा
कि आप लोग क्या बोलते हैं, सारे रूल को मैंने बता दिया है डिटेल वाइज। जो अगर कन्फ्यूज़न होगा पूछना, वो कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर दूंगा, ठीक है बड़ी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई अगर चीज़ समझ में ना आया हो तो करना, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है। एंड्रे फैज़ला के वीडियो का लिंक मैं भेज दूँगा, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उनका लिंक, उनके चैनल का, उस वीडियो का जिसमें उन्होंने मिस्टेक के बारे में बताया 9 मिनट 47 सेकंड का। और मैं 75 चैनल के सारे रूल इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो तो एंड्रे फैज़ला के एंडी फ्रेज़ेला के चैनल पे जाके उनका भी पॉडकास्ट वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है। और रूल सारे मैं बता चुका हूँ सही से, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, नहीं समझ में आया फिर भी तब कमेंट करके पूछना, ठीक है। 75 वर्ड चैलेंज का मैंने प्रोग्राम शुरू किया है 2001 रुपीज़ का, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और जो 2001 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है उसको भी इनहेल करो, ठीक है। जाओ जी, ईमेल आईडी में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उसमें ईमेल आईडी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप ईमेल करो, पेमेंट करो, सारे डिटेल जो है ब्लॉग 1 में दिए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, और जय शिव शंभू। और 75% के हिंदी और इंग्लिश दोनों के रूल्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिख कर, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय। और जितने थे सारे जो रिसोर्सेस हैं वो एंड्रे फैज़ला के चैनल से, वेबसाइट से, रेडिफ पे जाकर, जो कि चैनल है वहाँ से सारे इकट्ठा करके दिए गए हैं, ठीक है। बाय बाय।